पूरे दून बाबा 9 चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा लेकर। और किस्सा साल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मौसम अच्छी तरह याद है, महीना अच्छी तरह याद है। सर्दी का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों, और धूप निकले हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो उन दिनों एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम आता था, और लेडीज़ को थोड़ी सी आदत होती है कि काम करते रहो, टीवी देखते रहो। तो हमारी धर्मपत्नी ने एक टीवी प्रोग्राम देखा। एक बाबा जो है वो लाइव टेलीकास्ट बताते थे, प्रेडिक्शन बताते थे। आप उससे लाइव टीवी पे चल रहा है, आप लाइव उनसे, और पूरा कपड़े वपड़े कभी पीले कभी लाल, इस तरीके से। और साथ में उनके फ़ोन नंबर भी आता था, और एड्रेस तो खैर नहीं था, फ़ोन नंबर आता था। तो हमारी मेम साहब ने कहा कि एक बार चलते हैं, हम भी पूछ लेते हैं कुछ जाके। वो क्या करते थे मैं आपको ये बताता हूँ। वो कहते थे कि आप या तो हमारे पास लाइव आ जाइए, या आपको और ज़्यादा कुछ समस्या है तो आप हमारे ऑफिस में आके, हमारे जो दरबार में आके, ऑफिस बोल दो दरबार बोल दो, दरबार में आके आप अपनी समस्या लेके आ सकते हो, अपनी समस्या पूछ सकते हो। खैर जी, मिसेज ने कहा हमारी, मैंने मना कर दिया। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता बिल्कुल भी नहीं जी। आप घर में मना करोगे किसी काम को तो फिर आगे बहुत बार सुननी पड़ती है। तो अब मैं भी एग्री हो गया, चलो छुट्टी का दिन था, वो चलते हैं। अब वो जो वहाँ पहुँच गए जी, ये बहुत बड़ा मतलब एक मतलब कमर्शियल एरिया में ये जगह थी। बेसमेंट के अंदर इन्होंने ले रखा था। इन्होंने बेसमेंट में ले रखा। जैसे हम गए तो बड़ा सा बेसमेंट है, उसमें बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, एक चाय की केटली रखी हुई है, बड़ा सा डिस्पेंसर टाइप, और कप रखे हैं, बिस्किट रखे हैं, और पानी का डिस्पेंसर और प्लास्टिक गिलास रखे हुए कि कोई दूर से आता है तो चाय पी ले, पानी पी ले, रेस्ट कर ले। और हमने भी चाय पानी पी लिया, क्योंकि सर्दी तो थी। अब सर्दी में गए थे, हमने आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया बैठे बैठे। और सर्दी में तो कौन इंतज़ार करता है। मैं मिसेस को बोला, मैं क्या एक काम करते हो, गुरु मंत्र के लिए तो पूछ लेते मैं कहाँ पे है। फिर मैंने वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम 8 से 10 हट्टे कट्टे कमांडो टाइप, अच्छी 6 फुट की हाइट और ब्लैक कपड़े पहन के घूम रहे थे। पहले तो मैं भी सोचा मैं कि ये जो है कुछ ब्लैक कैट कमांडो होंगे, लेकिन बाद में पता लगा ये इनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसी बाबा को इतनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत क्या है। पहले तो ये सवाल दिमाग में आया। खैर जी, अब किसी से पूछा तो उस मोमेंट में उन्होंने बताया जी बगल में जो है फर्स्ट फ्लोर पे बाबा जी का ऑफिस है, वहाँ आप चले जाइए। हम गए जी, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास वहाँ पे रिसेप्शन बना रखा, पता नहीं कितने तरह की धूप अगरबत्ती लगा रखी, और पता नहीं क्या क्या वो ऐसे बुत टाइप रखे हुए कि आदमी, नॉर्मली आदमी चला जाए तो थोड़ा डार्कनेस सी बना रखी थी। अगर नॉर्मली आदमी चला जाए तो उसको एकदम डर लगे। खैर जी, मैं वहाँ गया तो उनको मैंने बोला मैं गुरु मंत्र लेना है। कह रहे जी 5100 रुपये की फ़ीस जमा कराइए। एक लड़की बैठी थी काउंटर पे, कह रही जी 5100 रुपये की फ़ीस जमा कराइए। मिसेज मेरे साथ थी। मगर टीवी पे तो बताते फ्री है, कह रहे जी फ्री नहीं है, वो फ्री कुछ पीरियड के लिए ऐसा कुछ उसने बताया कि 5100 रुपये दे दीजिए, आपको गुरु मंत्र दे देंगे। और मैं कहा जी कब? कह रहा गुरु जी आएंगे जब गुरु मंत्र देंगे। कह जी वहाँ मैंने पैसे नहीं दिए, मैं वापस आ गया। वापस बेसमेंट में मैं और मिसेज आके बैठ गए। अब मेरे को तो लग रहा था क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती ये चीज़ थोपी जा रही थी। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब तक मैं किसी चीज़ को टेक्निकली नहीं समझ लेता हूं, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अब जो है मेरी समझ से बाहर थी ये बात बिल्कुल ही। अब मेरे को बेचैनी सी हुई, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मिसेज बैठी हुई थी, मैं फिर उठ के बाहर चला गया। मैं कहा तू बैठ। घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो चुका था। अब किसी आदमी की 1 घंटा तुम इंतज़ार करोगे, और जबकि टाइम आपको दे रखा है, जिस टाइम पे आप पहुँचे हो वही टाइम आपको दे रखा है। अब मैं बाहर चला गया तो बाहर देखा तो एक एटीएम था। एटीएम के बाहर जो गार्ड खड़ा था, मैं उसके पास चला गया। मेरी आदत है किसी चीज़ की इंक्वायरी करने। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी एरिया में गार्ड है तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो किसी साइकिल वाले के पास, किसी टायर पंचर वाले के पास, किसी नाई की दुकान पे, किसी पनवाड़ी की दुकान पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे हर तरह का आदमी आता है
और बिल्कुल बेफिक्र होके आता है। वो ये नहीं देखता कि पनवाड़ी है या टायर वाला है या कोई दुकान है। मैं गार्ड से पूछा, मैं कहा भैया ये जो बाबा जी बैठते हैं क्या है इनका सिस्टम? गार्ड इतना कहते, गार्ड सक पका गया, कह रहा जी मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं क्या हो गया? कह रहा जी मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं कह रहा बात क्या होगी, बात तो बता दे। कह रहा जी मैं कुछ बोलूँगा मैं पिट जाऊँगा। अब डाउट तो था मेरा, वो डाउट मल्टीप्लाई हो गया। मैं फिर वापस बेसमेंट में आ गया। मैंने मिसेज को बताया, मैंने गार्ड से बात की थी, गार्ड ऐसे बोल रहा है। कहीं कौन से गार्ड से बात की थी? ये तो सारे यहीं घूम रहे हैं इनके सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं कहा नहीं, मैं एटीएम के गार्ड के पास गया था। अच्छा, इन बिटवीन क्या होता है कि मैं एटीएम के गार्ड के पास से होके आया तो वहाँ पे ये जो 8-10 ब्लैक कैट कमांडो घूम रहे थे, इनके साथ इन्हीं की हाइट का, इन्हीं की तरह का कद काठी का हट्टा कट्टा लड़का जो है इनसे बातचीत करता हुआ घूम रहे हैं। अब जो है मैं बार बार देख रहा हूँ, मैं कहीं 8-10 तो हट्टे कट्टे घूम रहे हैं ये ब्लैक कैट कमांडो, और उनके पास जो है एक लड़का और बार बार आ रहा था जा रहा था, उन्हीं की हाइट कद काठी का लग रहा था वो। तो उनसे खूब अच्छा घुला मिला था वो। खैर जी वो बात इग्नोर हो गई। मैं फिर जो है थोड़ी देर के लिए फिर बाहर निकला, क्योंकि बेचैनी थी। मैं कहा बेवजह कि यहाँ पे अब नहीं मानते तो फिर यही वहम रहता कि भाई यहाँ पे गए नहीं हम, पता नहीं क्या हुआ। चलो अब मैं फिर बेचैनी हुई, मैं फिर बाहर निकला। तो जब मैं बाहर निकला तो इस साइड से फॉर्च्यूनर आ रही थी, तो मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी रुकी, उसमें मैं देखा एक हैंडसम स्मार्ट बंदा, उम्र होगी को 35-40 के करीब की। तो उसको बाबा तो मैं मान नहीं सकता, लेकिन ठीक है जो टीवी पर देख रहे हैं। तो वो बंदा उसमें से उतरा और उतर के उसने एक दो गार्ड से बातचीत की। मैं तभी पहचान गया कि मैं ये वही आदमी जो मेरे को टीवी पे दिखाई देता है, ये वही बाबा है। उसने एक दो गार्ड से बातचीत की, उसके बाद वापस गाड़ी में बैठा, वहीं का इसी मोमेंट पर वो चला गया। मैंने गार्ड से पूछा, मगर बाबा जी तो यही है, पर मैं आएंगे किस टाइम अंदर, दरबार में किस टाइम आएंगे? बेसमेंट में इनका दरबार है, अब हमारी धर्मपत्नी वहीं बैठी हुई इंतजार कर रही है। तो मैं क्या दरबार में कब आएंगे ये? वो कह रहा जी पूरे एरिया का चक्कर लगा के आएंगे, पूरे एरिया को देखते हैं, ये बाबा अपनी शक्ति से किसी घर में कोई तकलीफ तो नहीं है। हो सकता है भाई बड़े अंतर्यामी हो। खैर जी मैं उसी बेसमेंट में बैठा रहा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को तो कोई और रास्ता बेसमेंट में घुसने का नज़र नहीं आया। लेकिन 10-15 मिनट बाद एक लड़का कहता बाबा जी आगे, बाबा जी आगे, बाबा जी आगे। वो कहाँ से आए कैसे आए नहीं मालूम, लेकिन मेरे को जो लग रहा था पीछे बैकडोर से वो आए, क्योंकि हमारे सामने से आए थे, और बेसमेंट की जो मेन एंट्रेंस थी उसकी तरफ मेरी पीठ थी और सामने मेरे नज़र आ रहा था। तो बाबा जी आए तो वहाँ पे इतनी देर में उन्होंने वो ला के रख दिया अपना, जैसे ब्याह शादी में स्टेज नहीं होता, बड़ा सा सोफा टाइप, वैसे उसमें बाबा जी बैठ के, जैसे ही बाबा जी बैठे वहाँ पे डीजे स्टाइल में, डीजे लाउडनेस में म्यूज़िक चलना शुरू हो गया, जिसको भजन कहूँगा मैं, म्यूज़िक सॉरी नहीं कहूँगा, भजन चलना स्टार्ट हो गया। और वो भजन इतना मतलब इतना लाउड था कि वहाँ बैठना इम्पेशेंस हो गया बिल्कुल ही। मैं मिसेज की तरफ देखूँ, मिसेज मेरी तरफ देखे। मैं यार कम से कम हमारे को 2 से ढाई घंटे हो चुके थे, जो टाइम दिया गया था फ़ोन पे उसके अलावा हमारे को 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। मैं भी पूरा डिटरमाइंड था, मगर अगर आज नहीं इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया तो आगे फिर प्रॉब्लम आएगी मेरे को। तो अब उसके बाद बाबा जी बैठे हैं अपने स्टेज पे या शो पे, या उसको गद्दी कह दो आप, और वहाँ पे जो है भजन बजने शुरू हो गए डीजे स्टाइल में। और जब वो भजन बज रहे हैं तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी बैठी हुई थी, लोग होंगे जैसे तैसे। तो वहाँ पे कभी कोई खड़ा होकर नाचने लग जाए, कभी कोई खड़ा होकर नाचने लग जाए। जो बंदा मैं उनको देख रहा था, और जो लड़का विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट मतलब ब्लैक ड्रेस था, जो उनके साथ इनके गार्ड से बातचीत कर रहा था, थोड़ी देर बाद देखा वही लड़का उठ के नाचना शुरू कर दिया। मैंने मिसेज को पहले भी कहा था, मगर ये आदमी इन्हीं का लग रहा है, इन्हीं के बीच में बैठा हुआ आ रही है। मुझे कह रही नहीं तुम तो हर चीज़ पे शक करते हो। वो कोई बात नहीं। अब वो उठ के नाचने लगा, और जैसे वो नाचने लगा तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई और उठ गया, कोई और उठ गया, ऐसे जो है 8-10 हम पीछे बैठे थे कुर्सी के ऊपर, क्योंकि नीचे तो बैठना मुश्किल था। फर्स्ट ठंडा था, बेसमेंट था,
और उसके ऊपर एक कारपेट पतली सी हरे रंग की डली हुई थी। तो मैं से मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फिर उठ के बाहर आ गया। बाहर आया तो एकदम एक ऑटो रुकता है, एक ऑटो में से एक लड़की उतरती है, 15-16 साल के करीब की रही होगी वो, और वो मेंटली रिटार्डेड थी। वो दिखाई दे रहा था, उसको देखने से ही पता लग रहा था, उसकी चाल से, मतलब उसके फेस से भी लग रहा था। उसके साथ उसके पेरेंट्स भी थे। वो वहाँ उतरे हैं, और उतरने के बाद उन्होंने पूछा बाबा जी का दरबार कहाँ लगा हुआ है। इन बिटवीन वहाँ पे यही ब्लैक कैट वाला इनका जो इन बिटवीन जो इनका ये ब्लैक कैट वाला, जो ब्लैक ड्रेस वाला जो कमांडो खड़ा था, इनका जो भी था, एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो फटाफट भाग के आया और उसने फटाफट ऑटो वाले को बोला कि इनको वापस बैठा और ले जाए यहाँ से। अब वो लेडी कह रही है कि मेरे को बाबा जी से मिलना है, दरबार में बच्ची को दिखाना, मेरे बच्ची को भूत प्रेत की कोई दिक्कत है, इस तरह की है। तो उसने गार्ड ने स्पेशल ये क्या, नहीं नहीं, यहाँ इसका इलाज नहीं होता है। चलो जी, मान लेते हैं। अब इस बात को मतलब हमारे को पहुंचे हुए अल्टीमेटली, मैं आपको कहानी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमारे को 3 घंटे हो चुके हैं वहाँ पे उस बेसमेंट में, और जो टाइम दिया था उससे 3 घंटे और आगे हो चुके हैं। मतलब कितना आदमी इंतजार करेगा, कितनी पेशेंस रखेगा। खैर जी, मैं अंदर गया, मैंने अंदर मिसेस को कहानी बताई। मैं कहा इस तरह की लड़की आई थी, और मैं कह, क्योंकि इन्होंने पूरा एरिया पूरा एग्जामिन कर रखा था, पूरी रेकी कर रखी होती है, कोई ना कोई बंदा वहाँ खड़ा होता है कि कोई इस तरह की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ना आ जाए उनके पास। अब होता क्या है, अब मैंने मिसेस को ये बात बताई, इतनी देर में देखा जो बंदा जो है इनके साथ जो बातचीत कर रहा था वो हट्टा कट्टा, अब उसमें भूत कूदने लग गए जी। अब उसमें भूत कूद रहे हैं तो एक दूसरे में भूत कूदने लग गए। मैं घरवाली को बोला, मैं क्या उससे पहले ही इनसे बात कर रहा था, फिर इनके पीछे पब्लिक के पीछे बैठा हुआ है, और ये जैसे ही भजन चले हैं डीजे स्टाइल में, ये इसे खड़ा होकर नाचना शुरू कर दिया। उसको देख के 2-4 और नाचने लग गए, और मैं कह अब इसके अंदर भूत आ गया। जैसे इसके अंदर भूत आया, 2-4 के अंदर और भूत आ गया। मैं तो हैरान था। मैसेज ने एक ही बात कही, कह रही चलो हमारा टाइम ख़राब हो गया, हम चलते अपने घर को, यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर मैंने भी कहा, मैं यार अच्छा वाला अपने घर में बैठते, छुट्टी का दिन था, रजाई में अपना आराम से टीवी देखते। तो मिसेज ने भी उस दिन के बाद से इन चीज़ों पर यकीन करना बिल्कुल छोड़ दिया, और मैं तो बिल्कुल इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल बाबाओं का ज़माना है, और बाबा पता नहीं कैसे कैसे बाबा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना किसी को जाने, बिना किसी को परखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अंत में कि आप किसी भी इस तरह की चीज़ पर विश्वास ना करें कि जब तक आप उस चीज़ को परख ना लें, एग्जामिन ना कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, राधे राधे।